Hello dear students, today solution of differential equation, that is continue exercise 6.3. Before starting question number 2, you have completed already question number first, all sub questions. और जस्ट इसके बाद हमने जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स एज वेल एज इंटीग्रेशन और यू कैन से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले प्रॉपर्टीज जितने भी हैं वो सब हमें प्रॉपर बाहर रहने चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टूड होना चाहिए. इन केस किसी भी स्टूडेंट को अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला या उनके रूल्स कुछ नहीं मालूम है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जा करके सबसे पहले उन्हें रिवाइज करें और डिफरेंशिएशन चैप्टर दैट इज डेरिवेटिव्स को भी रिवाइज करने के बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जिसमें 12th लेवल तक मैथ्स पूछा जाता है. और इसके साथ साथ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में आ सकते हैं या डिफरेंट या सेपरेट फॉर्म में आ सकते हैं. और इसके साथ जैसे हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हमें डेरिवेटिव्स एज वेल एज इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है. अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला कब पूछा जाएगा, किस क्वेश्चन में कैसा रहेगा, वो कोई फिक्स नहीं है. कोई भी फार्मूला एनी टाइम कहीं पर भी आ सकता है. तो इसलिए हम लोगों को डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले अच्छे से प्रॉपर पार्ट होने चाहिए. फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका सब क्वेश्चन है फर्स्ट. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चन कि dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो सी द सोल्यूशन सिंस dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So it can be written as dy upon 1 plus y square equals dx upon 1 plus x square. You can check once again. If we take dx on this side, so we get dy upon dx, and taking 1 plus y square on right hand side, we get 1 plus y square upon 1 plus x square, means previous step. So this step can be transformed dy upon 1 plus y square equals dx upon 1 plus x square form. Now अब ये इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि all terms of y with dy and all terms of x with dx ये एक साथ हो गए. Means all the terms of x or you can say the terms related to x with dx and the terms related to y with dy, then you can integrate the equation easily. So now integrating on both sides, we get integral of dy upon 1 plus y square equals integral of dx upon 1 plus x square. तो you know the formula. अब यहाँ पर देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है. द फार्मूला इज अप्लीकेबल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो a है, a की वैल्यू क्या है 1, मीन्स 1 स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो हमारे जो फार्मूले में अगर हमने सपोज कर लो कि फार्मूला बता दिया कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज tan इनवर्स एक्स. सिमिलरली 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज tan इनवर्स वाई. सो इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज tan इनवर्स वाई एंड इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स एक्स प्लस c, which is constant of integration. So you can say the solution of given differential equation. Given differential equation means dy upon dx equals 1 plus y square upon 1 plus x square, or for this equation dy upon 1 plus y square equals dx upon 1 plus x square is tan inverse y equal to tan inverse x plus c. Or another form of this answer is tan inverse x minus tan inverse y equal to c. क्योंकि देखो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, इसको हम लेफ्ट साइड में लिखें या राइट साइड में लिखें, c इज ऑलवेज पॉजिटिव प्लस c.
यहाँ पर भी है। इसको अगर हम लेफ्ट में ट्रांसफर करें और tan इनवर्स y को यहाँ पर ट्रांसफर करें तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, एक्चुअल में होता है माइनस सी, बट इट इज अ कांस्टेंट, सो वी शुड राइट एज प्लस सी, और यू कैन से इट इज माइनस सी डैश एंड माइनस सी इक्वल टू सी बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। तो इसका जो अनदर आंसर है, किसी किसी बुक में ऐसा भी मिल सकता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू सी, और भी दूसरे आंसर जो पॉसिबिलिटीज है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि सोल्यूशन करेक्ट होना चाहिए। तो हमें ये आंसर किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि जैसे डिफरेंट बोर्ड्स, अभी मान लो कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी, आईजीसीएससी या जितने भी अदर बोर्ड्स हैं, आईबी, तो उसमें डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट ऑथर्स की अगर हम लोग बुक्स उठाते हैं तो यही आंसर हमें 2 to 3 डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं कि किसी बुक में आंसर रॉन्ग दिया है या हमारा सोल्यूशन रॉन्ग हो गया, ऑल द सॉल्यूशंस आर करेक्ट, इट इज राइटिंग वे, डिफरेंट राइटिंग वे ऑफ द आंसर, हम किसी भी डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे काफी आंसर्स ऐसे हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जहां पर मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, दिस क्वेश्चन log ऑफ y, तो log ऑफ dy बाई डी एक्स, देखो log ऑफ dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स 2x प्लस 3y। तो ऐसा क्वेश्चन में जहां भी दिखेगा log ऑफ dy बाई डी एक्स, फर्स्ट वी ऑब्जर्व द क्वेश्चन, इट इज log ऑफ समथिंग, और मेन पार्ट dy बाई डी एक्स ही यहाँ पर है log ऑफ समथिंग। तो log ऑफ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y। So this can be written as dy by dx equals e raised to 2x प्लस 3y। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को इस डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा है log ऑफ dy by dx इक्वल टू 2x प्लस 3y, देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू e raised to 2x प्लस 3y, क्योंकि ये हमारा है बाय डेफिनेशन ऑफ द लॉग, या हम लॉग और एक्सपोनेंशियल का रिलेशन देखें, जैसे में लॉग को रिमूव करना है तो लॉग ऑफ समथिंग यहाँ पर आ गया डिवाइड बाय dx इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3y, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग और रिलेशन बिटवीन लॉग एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो e रेज टू 2x प्लस 3y को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, इजिली इसको ब्रेक कर सकते हैं बाय इंडाइसेस प्रॉपर्टी, इंडाइसेस रूल, e रेज टू 2x इंटू e रेज टू 3y। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, टेकिंग e रेज टू 3y ऑन द लेफ्ट साइड एंड dx ऑन द राइट साइड, सो वी गेट dy अपॉन e रेज टू 3y इक्वल टू e रेज टू 2x इंटू dx। तो ये टर्म आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इसको इजिली इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारे पास इसका सोल्यूशन इजीली आ जाएगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस 3y टेकिंग e रेज टू प्लस 3y इन द न्यूमरेटर, इसको हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो पावर बिकम्स नेगेटिव। e रेज टू माइनस 3y इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस 3y dy इक्वल टू e रेज टू 2x dx विथ इंटीग्रल साइन यहाँ भी। तो अब इसका इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस 3y dy क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू e रेज टू माइनस 3y इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू 2x dx दैट इज 2 इंटू e रेज टू 2x प्लस c। मैंने इसलिए बताया कि डेरिवेटिव्स एज वेल एज इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले अच्छे से रेडी होने चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर देखो हम लोग अगर एक एक स्टेप, एक एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, एक एक टर्म को एक्सप्लेन करते रहेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्वेश्चन विल बी लेंदी, सो लेंदी, बहुत लेंदी दिखेगा। अगर हमारे पास इंटीग्रल और डेरिवेटिव के सिंपल टर्म, सिंपल फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो यू कैन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन इजिली, वो चाहे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो या सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो या वेरिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ले चुका हूं कि हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड द मैथमेटिकल इक्वेशंस। और दूसरा चीज है वेरिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमारे पास इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों दिए गए हैं, हमें चेक करना है इज इट करेक्ट। तो यहां पर होता है इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस 3y dy दैट इज e रेज टू माइनस 3y अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा इसका जो पार्ट आता है, क्योंकि ये कोफिशिएंट जैसे हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो ये अपना जो टर्म आएगा उसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पर डिवाइड। नाउ सी वंस अगेन,
Integral of e raised to minus 3y dy, here minus e raised to minus 3y upon 3 equals integral of e raised to 2x dx e raised to 2x upon 2 plus c, which is constant of integration. Now by cross multiplication we get, here it is 2 into e raised to minus 3y and here it is 3 into e raised to 2x. So taking these two terms on the left hand side and c on the right hand side. So we get 3 into e raised to 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू माइनस 3y इक्वल टू सी, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग माइनस में लिखें या प्लस में लिखें एक ही बात है, तो वी शुड राइट ऑलवेज कांस्टेंट टर्म विथ पॉजिटिव साइन इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 3 हियर, तो वी गेट 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 हियर, तो यहाँ पर आता है माइनस 2 ई रेज टू माइनस 3y बट टेकिंग ऑन राइट, तो वी गेट हियर 2 इंटू ई रेज टू माइनस 3y विथ पॉजिटिव साइन इक्वल टू c. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन में अपने पास जो टर्म यहाँ पर आया हुआ है, ये थर्ड क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड, देन इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन x। देखो dx और x यहाँ पर है, तो इसको हमने लेफ्ट में ट्रांसफर किया dx एंड x, हियर इट इज dy अपॉन y। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन y। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx इज log ऑफ x एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन y dy इज log ऑफ y। तो टेकिंग कांस्टेंट एज log c, तो log y plus log c becomes log of y into c. तो log x equal to log of cy. Therefore, x equal to cy is the solution of given differential equation. Now see its fourth question. अब यहां पर आता है फोर्थ क्वेश्चन। देखो sec स्क्वायर x इंटू tan y इंटू डी एक्स प्लस sec स्क्वायर y इंटू tan x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास जो टर्म नहीं चाहिए, देखो dx के साथ हमें y नहीं चाहिए और dy के साथ x के टर्म नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय tan x एंड tan y। तो अगर हम लोग इसको अपॉन tan x tan y करते हैं तो tan y गेट कैंसल्ड, हियर इट इज sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू dx प्लस अब यहां भी डिवाइडिंग बाय tan x इंटू tan y, तो ये tan x कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया हमारा यहाँ sec स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू डी वाई इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो 0 अपॉन tan x tan y हो गया 0, क्योंकि 0 अपॉन 0 को छोड़कर बाकी सभी 0 हैं, क्योंकि 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू डी एक्स प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन इज रेडी फॉर इंटीग्रेशन। So integrating on both sides we get integral of sec square x upon tan x into dx plus integral of sec square y upon tan y into dy equal to 0. So here using the formula, देखो integral of साइड में लिख सकते हो कि integral of f dash x upon fx into dx equal to log of fx plus c. Which formula is applicable here? डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। देखो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ tan y sec स्क्वायर y। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन tan x इंटू डी एक्स बिकम्स लॉग ऑफ tan x प्लस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर y अपॉन tan y डी वाई लॉग ऑफ tan y इक्वल टू, अब यहां पर हमारा जो देखो बोथ द टर्म्स कंटेन्स लॉग, तो हम लोग क्या करेंगे c को भी log c लिखते हैं। इट इज कांस्टेंट, हम लोग c भी लिखने के लिए फ्री हैं, लेकिन अगर हम लोग log c लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है बहुत ही प्रॉपर वे में लिखा जा सकता है। तो log ऑफ tan x प्लस log ऑफ tan y दैट इज log ऑफ tan x इंटू tan y, क्योंकि log m प्लस log n की जो फॉर्मूला है log m इंटू n, तो यहां पर हो गया log ऑफ tan x इंटू tan y इक्वल टू log ऑफ c। Therefore tan x into tan y equal to c। ये हमारा प्रॉपर आंसर हो गया कि tan x into tan y equal to c।
अभी हम लोग इसको, अभी तो हम लोग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। आगे चल करके हम लोग जब फाइंड करेंगे कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर मैं ये भी बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो आगे चलते हैं हम लोग अभी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। तो अब यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन अपना है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। Here it is given that cos x into cos y into dy minus sin x into sin y into dx equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हमें dy के साथ cos x नहीं चाहिए और यहाँ पर dx के साथ sin y नहीं चाहिए। तो डिवाइडिंग बाई cos x into sin y on both sides we get। देखो यहाँ पर मैंने डिवाइड भी करके शो कर दिया है कि cos x cos y into dy upon cos x into sin y minus sin x into sin y अपॉन cos x sin y into dx equal to 0। तो अब यहाँ पर देखो cos x going by cos x, तो we have cos y upon sin y into dy and this side sin y going by sin y, तो sin x upon cos x into dx equal to 0। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि इंटीग्रल, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रल ऑफ cos y upon sin y into dy माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन cos x into dx इक्वल टू 0। तो इंटीग्रल ऑफ cos y अपॉन sin y, तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो हियर वी गेट, देखो डेरिवेटिव ऑफ sin y इज cos y और डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो आइए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया, कौन सी प्रॉपर्टी एक बार फिर से चेक कर सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन वाई प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी। देयरफॉर लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स, log of mod of sin y into cos of x equal to log of mod c। तो यहाँ पर मॉडुलस लिखें या ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर log m प्लस log n दैट इज log m इंटू n की फॉर्मूला अप्लाई हो गई। तो log of sin y इंटू cos x इक्वल टू log of c, देयरफॉर sin y इंटू cos x इक्वल टू c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6th के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6th है, ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के, सिर्फ इतना ही दिया, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो दिस कैन बी रिटन एज dy इक्वल्स माइनस के इंटू डी एक्स। तो dy इक्वल टू माइनस के डी एक्स, देन integrating on both sides we get integral of dy equal to minus k into integral of dx। so integral of dy is y and integral of dx is x, so here it is minus k into x plus c, so it can be written as kx plus y equal to c, which is solution of differential equation। now see next one, that is question number 7th। अब हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर here it is cos square y into dy upon x plus cos square x into dx upon y equal to 0। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर dy के साथ हमें x के टर्म नहीं चाहिए और dx के साथ y के टर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ तो 2 ही टर्म्स हैं, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स वाई भी बोल सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर। तो y इंटू कॉस स्क्वायर वाई इंटू डी वाई प्लस x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा जो अभी क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल ऑफ y इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास कॉस स्क्वायर वाई एंड कॉस स्क्वायर एक्स के लिए डायरेक्ट फार्मूले अवेलेबल नहीं है, so we should convert these terms in terms of cos 2 theta। तो आइए यहाँ से यहाँ पर डायरेक्टली, तो इंटीग्रल ऑफ y इंटू 1 प्लस cos 2i अपॉन 2 इंटू डी वाई प्लस हियर x इंटू cos स्क्वायर एक्स, दैट इज इंटीग्रल ऑफ x इंटू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0।
तो हमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 को भी कट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ये 2 हट जाएंगे, या यहाँ पर सेपरेट करने के बाद भी 2 से मल्टीप्लाई करके उसको क्रॉस किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। तो इंटीग्रल ऑफ हियर y, देखो y इंटू 1, तो y इंटू 1 अपॉन 2 दैट इज y अपॉन 2 इंटू डी वाई प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल y इंटू कॉस 2y इंटू डी वाई प्लस हियर x इंटू 1 अपॉन 2 दैट इज x बाई 2 डी एक्स, और x इंटू कॉस 2x, तो इंटीग्रल हाफ, यहाँ पर पहले हाफ लिखते हैं, इंटीग्रल x इंटू कॉस 2x डी एक्स इक्वल टू 0, ये सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट हियर y इंटीग्रल ऑफ y डी वाई, तो इंटीग्रल ऑफ y डी वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रल ऑफ y इंटू कॉस 2y डी वाई यूजिंग, अब जो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो यूजिंग हियर u इंटू वी फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हो गया y इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस 2y डी वाई, दिस इज साइन 2y अपॉन 2 माइनस d बाई डी वाई ऑफ y दैट इज 1 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2y साइन 2y अपॉन 2 इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ x dx x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस here it is x into integral of cos 2x dx that is sin 2x upon 2 minus d by dx of x that is 1 and integral of cos 2x dx that is sin 2x upon 2 into dx equal to c। या यहाँ पर जो स्टूडेंट चाहे, क्योंकि भी हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट थोड़ा सा रिमेनिंग है, तो चाहे तो हम c को c1 या c डैश लिख सकते हैं, और फिर दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके लास्ट में c लिखें, या अभी से c लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर। तो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वी राइट हियर प्लस वाई इंटू साइन 2y अपॉन 2 एंड प्लस एक्स इंटू साइन 2x अपॉन 2, ये दोनों सभी 4 फ्री टर्म थे, यहाँ पर 4 फ्री टर्म्स हमने बाहर कर लिए। अब इंटीग्रल ऑफ साइन 2y अपॉन 2 डी वाई दैट इज कॉस 2y अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटीग्रल ऑफ, अब जो दूसरा टर्म आता है यहाँ पर हमारे पास, वो टर्म को लिखने के लिए यहाँ पर है हमारे पास जो टर्म अवेलेबल, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। Here integral of sin 2x upon 2 dx with minus sign, so this will be minus of cos 2x upon 2 into 2, that is minus minus plus, so we write here cos 2x upon 4 equal to c। Now we write the final answer here by multiplying by 4 on both sides, so here 4y square upon 2 and here 4x square upon 2, that is 2y square plus 2x square, so taking 2 common we write here 2 into x square plus y square। Similarly here y sin 2y that is 2 and here 2x sin 2x, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई दोनों में हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, टेकिंग 2 कॉमन, तो x sin 2x plus y sin 2y and 2 कॉमन here प्लस cos 2x प्लस cos 2y इक्वल टू c, क्योंकि हमने यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया सभी टर्म को, तो यहाँ से 4 4 गेट कैंसल्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो अब उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, वाई स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पर एक्चुअली हियर इट इज वाई क्यूब, नॉट वाई स्क्वायर, इट इज वाई क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग इसको वाई क्यूब कर लेते हैं और इसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियर करते हैं। सो दिस विल बी वाई क्यूब। तो 8th क्वेश्चन जो हमारे पास अभी है, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। So y cube equal to x square into dy by dx, and taking minus dy by dx on the right hand side we get plus dy by dx. So taking dy by dx common, so we get here x square plus 1 into dy by dx. So taking x square plus 1 into dx, upon dx on the left side, so we get here dx upon x square plus 1 equal to dy upon y cube. Now integrating on both sides we get integral of dx upon x square plus 1 equals integral of dy upon y cube.
So integral of dx upon x square plus 1 is tan inverse x, and integral of dy upon y cube is minus 1 upon 2y square plus c dash, where c dash is constant of integration. So multiplying by 2y square on both sides, we get 2y square into tan inverse x, and taking minus 1 on the left hand side, that is plus 1, equal to 2c dash y square. Therefore, it can be written as 2y square into tan inverse x plus 1 equal to cy square, where c equal to 2c dash. क्योंकि देखो यहाँ पर 2c dash था which is constant, तो उसको मैंने only c में convert कर दिया which is c equal to 2c dash. Now see question number 9th. अब ये 9th क्वेश्चन में हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन अवेलेबल हो रहा है 9th वन. Here it is 2 into e raised to x plus 2i into dx minus 3 dy equal to 0. So it can be written as 2 into e raised to x into e raised to 2i. इंडाइसिस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं. यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई e raised to x into e raised to 2i into dx equal to 3dy. अब हमें dx के साथ ऑल x टर्म्स और dy के साथ ऑल y टर्म्स, तो यहाँ पर सिंगल टर्म्स हैं. 2 e raised to x into dx equal to 3 into e raised to minus 2i into dy. Therefore, 2 into integral e raised to x into dx equal to 3 into integral e raised to minus 2i into dy. तो इंटीग्रेट कर देते हैं अभी. तो here 2 into e raised to x, क्योंकि e raised to x इंटीग्रल सेम, equal to minus 3 upon 2 into e raised to minus 2i plus c. So multiplying by 2 we get 4 e raised to x plus 3 e raised to minus 2i equal to c, which is constant of integration. Now see 10th question. Here it is dy upon dx equals e raised to x plus y plus x square into e raised to y. So it can be written as e raised to x into e raised to y. यहाँ पर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं by indices rule, plus x square into e raised to y. Taking e raised to y common, we get e raised to x into plus x square into e raised to y. So we get dy upon dx equal to e raised to x plus x square into e raised to y. Now it can be written as dy upon e raised to y equals e raised to x plus x square into dx. Now integrating on both sides, we get इंटीग्रल ऑफ e raised to minus y, इसको हम लोग न्यूमरेटर में कर दिए, तो e raised to minus y into dy equal to इंटीग्रल e raised to x dx plus इंटीग्रल x square into dx. So integrating each part, we get here integral of e raised to minus y dy minus e raised to minus y equal to integral of e raised to x dx e raised to x and integral of x square dx x cube upon 3 plus c, constant of integration. So multiplying by 3 and rearranging them, we get 3 e raised to x plus 3 e raised to minus y plus x cube equal to c. वैसे ट्रांसफर करोगे तो माइनस c आने वाला है, बट मैंने पहले भी बताया कि c और माइनस c में यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है. इट इज अ कांस्टेंट, सो वी शुड राइट ऑलवेज प्लस c. So therefore 3 e raised to x plus 3 e raised to minus y plus x cube equal to c, which is constant of integration. तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग ये 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं और इनको प्रैक्टिस करते हैं टाइम टू टाइम, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इसी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.